वो सारा की तरफ है तो शायद कुछ वक्त लग जाए। मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जब आप कहेंगे आपके कहने पर तैयार हो जाऊंगी और मुंह उठाकर आपके साथ चल पड़ूंगी। और आप चले जाए सारा से मिलने, सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर एट माय चैनल। तो जनाब सिर्फ तुम में हमने देखा है कि किस तरह से अबीर बेचारी बार बार अजियत का शिकार हो रही है। ऑल दो हन्नान भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा है वो तरीका गलत है। उसे अबीर ना चाहते हुए भी हर्ट होगी, बिकॉज़ एक औरत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उस लड़की के पास जाता हो जिसको वो पसंद करता हो। चाहे हन्नान की इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन वो फिर भी सहारा के साथ कांटेक्ट में तो है ना। दादी अलग परेशान हो चुकी हैं क्योंकि पहले वो हमज़ा के एक ट्रॉमा से निकली थी, अब दूसरी तरफ अबीर और हन्नान का रिलेशन उन्हें ख़तरे में नज़र आ रहा है। लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगी एंड तक कि इनका रिलेशन संभल जाए। लेकिन फ़िलहाल हन्नान और अबीर को इस चीज़ की अच्छी तरह से गारंटी होनी चाहिए थी कि हमज़ा उन्हें किसी तौर भी सुकून से नहीं बैठने देगा, और हन्नान को अगर सारा की किसी भी तौर पर हेल्प करनी है तो वो अबीर को लूप में ले लेता कि जी इस तरह से सारा के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या हो रहा है, या उसको इन्फॉर्म कर देता कि मैं लेट हो जाऊंगा, मैं तुम्हें लंच या डिनर जो भी इसने प्लान किया था नहीं ले जा सकता क्योंकि ये सिचुएशन हो गई है। तो इस तरह से शायद अबीर का रिटेलिएट करना इतना ना होता। लेकिन जिस तरीके से हन्नान चल रहा है, डेफिनेटली दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। इसी वजह से अबीर तंग आकर दादी को ये भी कह देती है कि मैं अब हन्नान के साथ ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती क्योंकि इन चीज़ों को कैश करवा रहा है हमज़ा। एक तो मुझे कमिंग एपिसोड में इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमज़ा इनके पीछे खड़ा होकर सब बातें सुन रहा है और किसी को फ़ील तक नहीं हो रहा, क्योंकि जब वो डोर के बाहर भी खड़ा होता है तो हन्नान चुप करके निकल आता है, और जब दादी और अबीर बातें कर रही होती हैं तब भी हन्नान पीछे खड़ा होता है। तो इन्हें बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं करता कि कोई इनकी बातें सुन रहा है। ये एक अजीब सी सिचुएशन है जो शायद आप लोग को फ़ील हुई है या नहीं, बट आई डिड नोटिस। लेकिन दूसरी तरफ सारा को भी कोई शर्म हया नहीं रही, जबकि उसने हन्नान को ऑब्ज़र्व कर लिया है कि वो अबीर के साथ इन्वॉल्व है और उसके साथ खुश भी है। पता नहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स में हन्नान को क्यों घसीट रही है। हालांकि इस सिचुएशन में उसको अब हन्नान के पीछे नहीं जाना चाहिए था, जितनी डिसेंट वो बनती है उतनी नज़र नहीं आ रही। हालांकि जब वो अपनी माँ से कहेगी कि वह हन्नान से शादी करना चाहती है तो उसकी माँ उसको समझाएगी भी कि ये तुम गलत कर रही हो, जो तुम्हारे साथ हुआ है क्या वही तुम किसी दूसरे के साथ करना चाहती हो। आने वाली एपिसोड में अभी सिर्फ हम यही एक लूप देखेंगे कि हमज़ा हन्नान और अबीर की सिचुएशन को सिर्फ कैश कराने के चक्रों में लगा रहेगा। यहाँ भी उसको एट द एंड मिलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस आएंगी, तो इन सब को एंजॉय कीजिए विद मी। एंड वंस अगेन welcome to new subscriber and thank you so much for your love you are giving to me and especially Pakistan and outside the Pakistan। आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।